आज हम लोगों को ऐसा एक गाड़ी का स्टोरी सुनाएंगे जो बेस्ड है ऐसे एक फिलोसॉफी पे जहाँ से आपको अनमैचेबल परफॉर्मेंस, इकोनॉमी और एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लुक्स भी मिलेगा। अगर आप लोगों को बजट में उतना प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप ऐसा एक फिलोसॉफी बेस्ड गाड़ी ढूंढ रहे हो विथ इको फ्रेंडली टैग, देन दिस पीस ऑफ आर्ट मे बी परफेक्ट फॉर यू। तो आज बात करेंगे किया EV6 के बारे में। When you first see this Kia's flagship EV, built on firm's electric global modular platform, simply एक ही वर्ड आपके मुंह से निकलेगा, वो है वाओ। इसका अपीयरेंस बहुत ही यूनिक है। ना प्रॉपर हैचबैक है ये, ना प्रॉपर एसयूवी। डिज़ाइन में आपको एक ब्रिटिश एलिमेंट का फ्लेवर मिलेगा जो क्वाइट सिमिलर टू एस्टन मार्टिन। हेडलाइट एरिया बहुत ही यूनिक है। लार्ज डीआरएल के बीच में हेडलैम्प है और डीआरएल का टॉप और बटम एरिया का डिज़ाइन ऐसा है जैसा कि मिरर इमेज। क्लैम शेल बोनेट के नीचे नैरो फॉक्स ग्रिल है। एक्चुअली एयर इनटेक बम्पर के निचले साइड में है जो बैटरी को कूल करने में हेल्प करता है। 19 इंच मैसिव व्हील विथ ब्यूटीफुल एलॉय और मस्कुलर व्हील आर्क EV6 को एक सॉलिड रोड प्रेजेंस देने के साथ साथ इट्स रियली प्लेजेंट फॉर योर आईज टू। अगेन यूनिक टच इन डोर हैंडल्स जो फ्लैश यूनिट है। ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ही स्मूथ एंड फ्लोइंग है। रूफ लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो। स्कूप डाउन होके रियर में स्पॉइलर के साथ ये ब्लेंड हो रहा है जिसके दोनों साइड पे मिनी विंग्स आपको मिलेगा जो फर्दर एडिंग एरो एफिशिएंसी। प्रोमिनेंट कैरेक्टर लाइन फ्लोज अक्रॉस बोथ डोर्स और रियर में आके शार्पली राइज होके टेल लैंप के साथ ये मार्च हो रहा है। और टेल लैंप, हाउ वेरी ड्रामेटिक वन which stretches right across the rear. It's a look striking and sharp. Rear looks further complemented by the beautiful chrome trim. Just like the exterior, EV6 का इंटीरियर भी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एंड एलिगेंट है। उसके साथ ये प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव भी है। जस्ट लाइक द एक्सटीरियर, जब आप इसका इंटीरियर को देखोगे देन सिंपली एक चीज आपके दिमाग में आएगा, वाओ व्हाट अ फ्यूचरिस्टिक थिंग इट इज। डेफिनेटली इसमें ऐसा बहुत कुछ फीचर्स है जो एकदम बोल सकते हो आप यूनिक है। जैसा कि आप यहाँ पे एक फ्लोटिंग बार देख सकते हो जो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में और दूसरों की गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, दैट्स अ वेरी गुड लुकिंग सेटिस्फाइंग थिंग। यहाँ पे आप हैंड्स रख सकते हो पर नीचे आपको एक ओपन एरिया मिलेगा जहाँ पे आप चाहो तो बैग रख सकते हो। चार्जिंग का सॉकेट भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी दो चार्जिंग का जगह है। तो यही से इसका यूनिकनेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ये डैशबोर्ड है। केबिन टोटल बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और उसके साथ जो क्वालिटी आपको मिलेगा इस गाड़ी से वो भी लाजवाब है। आप यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट देख सकते हो और ये सीट में बहुत कुछ स्पेशल है। जैसे कि ये जो सीट है बहुत ही एक रिच टेक्सचर के साथ आपको मिलेगा। ये लेदर सीट है पर ये वेगन लेदर है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। इसका डिज़ाइन, इसका ओवरऑल क्वालिटी अनक्वेश्चनेबल है। और आपको जो मिलेगा ड्राइवर पैसेंजर के लिए 10 वे पावर एडजस्टेड सीट मिलेगा और उसके ऊपर एक्स्ट्रा से आपको ड्राइवर के सीट में मेमोरी फंक्शन भी मिलेगा। तो ये काम कैसा करता है उसके लिए आई नीड टू स्टार्ट दिस व्हीकल। सो हियर इज गो। और एक जो चीज़ है, यहाँ पे आप एम्बिएंट लाइट देख सकते हो। एक्चुअली 64 कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करके ये चेंज होगा और आप चेंज कर सकते हो। सो अगर मैं इस गाड़ी के अंदर बैठूंगा तो ये मुझे कैसा कंफर्ट देगा, वो एक चीज़ है। यस, तो ये सीट बहुत ही सपोर्टिव है। आपके हाइट के हिसाब से, आपके लेंथ के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो और ये बहुत ही कंफर्टेबल एक सीट है। लॉन्ग राइड में आप जब जाओगे ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आपको इस वाला व्हीकल में 12.3 इंच का दो कर्व डिस्प्ले मिलेगा। एक है ड्राइवर के लिए और एक है नेविगेशन के लिए। ओके, तो ये
एक कर्व है, ये पैटर्न बहुत ही जाना पहचाना है किया के बाकी प्रोडक्ट्स में। अभी जो न्यू वाला जो वरना है हुंडई की तरफ से, उसमें सेम चीज़ आपको मिलेगा, पर ओवरऑल इट्स वेरी वेरी क्रिस्पी डिस्प्ले। और उसके साथ ये एक बहुत प्रीमियम व्हीकल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो टेक्सचर आपको मिलेगा ये भी बहुत प्रीमियम है, बहुत रिच मटेरियल से ये बना हुआ है। यहाँ पे आपको स्ट्राइप मिल रहा है, ब्यूटीफुल आपको एम्बियंट लाइट भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स को ओपन करने के लिए ये करना पड़ेगा, और अंदर में लाइट है, स्पेस में भी आपको कमी नहीं होगा, बहुत अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये वाला एंगल मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारा एक एंगल है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक एंगल है। आप यहाँ से देख सकते हो, आप सीट्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऑल टच स्क्रीन है। सेम टच स्क्रीन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे मैप, नेविगेशन, आप सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। पर आई एम नॉट अ ग्रेट फॉन्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ टच स्क्रीन, क्योंकि जब मैं गाड़ी को ड्राइव करूँगा तब मुझे एक पर्टिकुलर मेनू में जाना पड़ेगा, तो सामने से मुझको नज़र हटा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज और दूसरे कोई फंक्शन ओपन हो जाएगा। पर इसका जो टच स्क्रीन जो है, इसका जो टच रिस्पॉन्स जो है, ये बहुत अच्छा है। इट्स फील रियली रियली गुड। बट थैंकफुली आपको यहाँ पे डायल्स मिल रहा है वॉल्यूम्स के लिए, फाइल्स के लिए, एज यू कैन सी हियर, ट्यून करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। ऐसे इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे पैडल स्विप भी मिल रहा है, और इसके ऊपर क्रोम के लाइन है जो इससे मैच हो जाता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और आपको यहाँ पे एक रोटेटिंग डायल मिलेगा मोड्स को चेंज करने के लिए, एक्चुअली राइडिंग मोड्स को चेंज करने के लिए, पार्किंग के लिए, रियर में जाने के लिए, न्यूट्रल के लिए। तो आप यहाँ से सेट कर सकती हो। आप यहाँ पे पार्किंग हेल्प भी पा सकते हो। 360 कैमरा है इस व्हीकल में, अगर आप इसे प्रेस करोगे तो यू कैन सी दिस थिंग। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर्स है। उसके साथ आपको यहाँ पे एडास भी मिलेगा, और एडास के साथ आप ढेर सारे काम कर सकते हो, ठीक है। रियर में क्रॉस ट्रैफिक जो अवॉइडेंस असिस्ट होगा, आपको वो सेफ एग्जिस्ट असिस्ट हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो जाएगा, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर पाओगे। और जो मेरे ख्याल से सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और आपको 8 एयर बैग्स भी इसमें मिलेगा। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये सीरियसली बहुत ही प्यारा है। और इस वाले डिस्प्ले में भी आपको ढेर सारे फंक्शन मिल जाएगा, आपको फंक्शन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस वाले डिस्प्ले में अगर आपको मेनू चाहिए तो इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर से आपको सारे की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस व्हीकल आपको मिल जाएगा, कहाँ पे कितना बैटरी है, सेटिंग के बारे में, ड्राइवर इंफॉर्मेशन के बारे में, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वॉइस असिस्ट भी आपको मिलेगा। और तो ड्यूरिंग राइड आपको मोड्स को चेंज करना होगा, तो आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा, ड्राइव मोड को आप प्रेस करोगे तो स्पोर्ट हो गया भाई, और इको हो गया, उसके साथ नॉर्मल हो गया। तीनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग किस्म के ग्राफिक्स आपको मिलेगा। वाटर सेंसिंग, ऑटो रेंट सेंसिंग वाइपर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ बटन्स है, जैसे कि बेसिकली जो होता है चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने के लिए, रियर वाला जो डोर है उसे ओपन करने के लिए। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड हो गए ही होगे। और यहाँ पे आपको मिल रहा है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन। इसको अगर आप उठाओगे तो बहुत ही डीप एक पॉकेट आप को मिलेगा, जहाँ पे आप आपके ज़रूरी का सामान जो है वो डाल सकते हो। और यहाँ पे मेरिडियन का स्पीकर भी मिल रहा है। तो मेरिडियन साउंड सिस्टम जब आपको मिलेगा तो आप सोच सकते हो कैसा आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। और जो मोड लाइटिंग के बारे में बात कर रहा था, दिस द थिंग इज अ ब्लू ह्यू इन हियर। सो इट्स फील नाइस, इट्स फील प्रीमियम। और आपको यहाँ पे एसओएस किया कनेक्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। किया कनेक्ट अगर करोगे तो आपको 60 प्लस फीचर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो सनवाइजर के साथ मिरर है, और यहाँ पे एक लाइट भी है एज अ गुड थिंग। ड्राइवर के लिए मिरर भी है, लाइट भी है, अगेन अ गुड थिंग। और आपको यहाँ पे लाइट्स मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसे प्रेस करोगे तो हाँ, ये हम लोगों का प्यारा सनरूफ आ गया। पर हाँ, इस पे आपको पैनोरामिक जो सनरूफ होता है वो आपको नहीं मिलेगा, पर ये वाइड एनफ है। और सनरूफ का अगर एक्सपीरियंस आपको लेना है तो उसके लिए ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। आप इस वाला सनरूफ से ड्यूरिंग नाइट स्टार गेज कर सकते हो। बहुत स्मूथली हर एक चीज़ ऑपरेट कर रहा है इस गाड़ी के अंदर में। तो अभी जाएंगे रेयर में, और रेयर सीट का कंफर्ट कैसा है उसको एक बार परख लेंगे।
तो एज यू कैन सी गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मुझे स्पेस के बारे में एक भी कंप्लेन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्पल लेग रूम आपको मिलेगा। मेरा हाइट है 5.7 इंच, आप देख सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। लेग रूम के बारे में कोई आपको शिकायत नहीं होगा। और ये सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। और अगर आप चाहो तो इसका जो रिक्लाइन एंगल है इसे भी आप चेंज कर सकते हो, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसा कंफर्ट लगेगा आप उस तरीके से सीट को एडजस्ट कर सकते हो। और अंदर में आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। ग्लास थोड़ा सा ऊपर सेट है पर ब्राइट इनफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा ग्लास एरिया है। इस वाला एंगल से भी आपको इनफ सनलाइट अंदर आ जाएगा। यहाँ पे लाइट्स वगैरह है। और आपको यहाँ पे बहुत ही एक प्यारा हैंड रेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे कप होल्डर्स देख सकते हो। इसे स्लाइड करके आप नीचे फोन्स भी रख सकते हो, वो एक चीज़ है। और इसका पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से सेट है। ये इसका जो बिल्ड है, ये बिल्ड भी बहुत अच्छा है। और एक जो चीज़ है बहुत मज़ेदार आप बोल सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो एक पोर्शन है। आप अगर इसे प्रेस करोगे तो आप यहाँ से भी रियर से कुछ चीज़ आप ले सकते हो। तो रियर तक पहुँचने के लिए बैठे बैठे ये एक जगह किया बोलो ने आपको प्रोवाइड किया है। एंड सीट का जो फैब्रिक है वो रियली रियली बहुत ही प्रीमियम है, जस्ट लाइक द फ्रंट वेगन लेदर है। इट्स फील रियली प्रीमियम। पर आपको यहाँ पे एसी वेंट्स चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। एसी वेंट्स आपको मिलेगा यहाँ पे एसयूवी में थर्ड रो पैसेंजर के लिए जैसे होता है, कुछ हद तक आपको वैसा लगेगा। पर ये सही में बहुत ही फंक्शनल भी है। आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, इसका फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ड्राइवर सीट के पीछे में आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा और सेम चीज़ आप यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा हाइट के हिसाब से ही मैं बोलूँ तो हेडरूम में भी आपको एकदम कमी नहीं महसूस होगा। इनफ हेडरूम भी आपको मिलेगा। और ये वाला चीज़ तीनों पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट मिलेगा, जो आप हाइट जिसका आप सेट कर सकते हो। Accessing the rear storage unit is very easy. You need to do this simple thing. तो ये मैसिव सा रेयर बार डोर ओपन होने के बाद दैट मच स्पेस यू गेट फ्रॉम दिस व्हीकल। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है मैक्स लोड 60 kg। तो ये एक बात है। और आपको यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है, एलईडी वाला लाइट मिल रहा है। और ये है इसका चार्जिंग किट। और इसे अगर उठाओगे अगेन यहाँ पे टायर मोबिलिटी किट है और कुछ किट्स फ्रॉम किया है। और ये शायद पेन, और यहाँ पे भी कुछ किट्स वगैरह है, टूल्स वगैरह है। तो द थिंग इज हियर, ओवरऑल क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगा। और ये स्पेस भी आपको कम लगे तो ये जो पैसेंजर वाला जो सेकंड पैसेंजर वाला जो रो है इसे आप 60-40 तक स्प्लिट कर सकते हो। उसके करने के बाद यू गॉट लॉट्स मोर स्पेस। तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसे तो चार्ज देना पड़ेगा ना। तो इस व्हीकल को कहाँ से आप चार्ज दोगे? तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यू नीड टू जस्ट पुश वन टाइम एंड इट्स ओपन। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका चार्जिंग सॉकेट है ये। और यहाँ पे एलईडी वाला कुछ लाइट्स है जो एक्चुअली कितना बैटरी है अभी इस व्हीकल में, कितना तक चार्ज हुआ है उस लेवल को यहाँ पे आपको दर्शाएगा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड टच फ्रॉम किया। और इसे लगाना भी बहुत आसान है। यू नीड टू डू दिस, बस हो गया। तो ये रियर वाला डोर ओपन होने के बाद बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है तो इसे लगाना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो फॉर दैट यू नीड टू डू जस्ट वन लिटिल थिंग एंड दैट इज यू नीड टू प्रेस दिस। ओके, एंड इट्स रेडी टू गो। वेरी 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 हेल्पफुल फीचर्स। सो विथ इंसोलिंग ये ब्यूटीफुल जो व्हीकल है इसका एक ब्यूटीफुल मोटर आप देख सकते हो। बेसिकली ये मैग्नेट सिंक्रोनस एक मोटर है। ये टॉप वेरिएंट है, मतलब ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। तो फ्रंट में रेयर में दोनों जगह पे आपको दो मोटर देखने को मिलेगा। और ये जो मोटर है इससे जो पावर जनरेट होता है ये अनबिलीवेबल है। आपको यहाँ पे 325 PS मैक्स पावर मिलेगा और 605 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क भी मिलेगा। मतलब इसका लुक्स जितना अट्रैक्टिव है, इसका फीचर्स जितना तगड़ा है, इसका परफॉर्मेंस भी उतना उतना माइंड बॉगलिंग आप बोल सकते हो। और इस वाला व्हीकल में आपको 77.4 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी मिलेगा। अगर 350 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर से आप चार्ज करते हो तो 10 to 80% चार्ज होने में ये टाइम लेगा ओनली 18 मिनट्स। और 50 किलोवाट वाला डीसी फास्ट चार्जर से आप
इस व्हीकल को चार्ज करते हो तो 10 to 80% होने में ये टाइम लगेगा 73 मिनट। तो यही था रुद्र किया आसनसोल में आके ये ब्यूटीफुल किया EV6 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर किया के और दूसरे कोई प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, शोरूम में आना चाहते हो, तो मैं रुद्र किया दुर्गापुर का, रुद्र किया आसनसोल का कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और मेरे लिए अगर आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव है वो भी मेंशन कर देना। तो बहुत ही दूसरे कंटेंट के साथ फिर सब लोग साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप लिविंग, बाय बाय।